Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. और मैं स्टूडेंट्स अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एनपीएस ग्रेड ए और ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको 15 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी सेकंड वीक या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आपको एनपीएस ग्रेड ए और ग्रेड बी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। स्टूडेंट्स, अगर पिछले साल के नोटिफिकेशन की बात करें तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था वो 24 दिसंबर 2020 को रिलीज़ किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि मिस्टर सुशील रगाड़े ने टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि एनपीएस ग्रेड ए और ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारे पास सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि आपको 15 अगस्त के आसपास ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो सिमिलर है सेबी ग्रेड ए के। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था इस सेबी की साइकिल में, और वो अगर ग्रेड बी के लिए अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डिटेल्स भी आपके सामने शेयर करूंगा। अगर मैं 2021 के नोटिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसीज़ को मिलाकर टोटल 14 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इनके पे पैकेजेस लगभग 21 लाख पर एनम के आसपास है। तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हाँ, हमें पता है यहाँ वैकेंसीज़ कम निकलती हैं, पर अगर आप ऑलरेडी सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस 14 वैकेंसी विल बी द एडिशनल वैकेंसीज फॉर यू ऑन अ सिमिलर नोट, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमारा कॉमन ही आता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले ग्रेड बी मैनेजर की एलिजिबिलिटी को हम देख लेते हैं। हम सबको पता है कि ग्रेड बी में 2021 में जनरल और आईटी कैटेगरी में जो है वो वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, जहां पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया था। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, यदि आप मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है तो आप इस नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर प्रोफेशनल डिग्री सच एज सीए, सीएफए, सीएस या सीडब्ल्यूए का रखा है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके पास इन सभी डिग्री में से कोई भी डिग्री है तो आप ग्रेड बी जनरल मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं। पर यहाँ पर आपसे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन या डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 3 साल का मांगा गया है इन ऑल सच फील्ड्स। अगर मैं आईटी की बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन सभी फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा हो यानी एमसीए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 2 साल का होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप ग्रेड बी मैनेजर के लिए एलिजिबल हो। स्टूडेंट, अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो ग्रेड ए में आपको पता है कि एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, तो नील एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ग्रेड ए की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। या तो आपके पास मास्टर डिग्री है, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन लॉ कर रखा है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर आपके पास सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस या सीएफए जैसी प्रोफेशनल डिग्री हैं, तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं फ़ेज़ 1 की बात करूँ तो ग्रेड ए में आपका फ़ेज़ 1 ही होता है, और ग्रेड बी में आपके 2 फेज़ होते हैं। पर फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम पैटर्न आपका ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए सेम रहता है। अगर यहाँ मैं पेपर 1 की बात करूँ तो यहाँ पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में से विच इंक्लूड्स योर फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल पे पूछे जाएंगे। साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग
भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पेपर 1 में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। इसका बाइफरकेशन नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट्स में से पूछे जाएंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में से 40, रीजनिंग में से 40, जनरल अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल सेक्टर से 40, कंप्यूटर अवेयरनेस से 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको 150 मिनट्स में सॉल्व करना होगा और ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्रेड बी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर फेज़ 2 भी होता है आपका। ग्रेड ए में आपका फेज़ 2 नहीं होता है। तो पेपर 1 में हर एक स्ट्रीम के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मैंडेटरी है जो 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग या फिर प्रेसे राइटिंग। उसी तरीके से पेपर 2 की मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपसे मल्टीपल एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, जैसे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होगा जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। पर ये जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होता है वो ग्रेड बी के लिए है, जहाँ पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। स्टूडेंट्स, आपको एनपीएस ग्रेड ए और ग्रेड बी में अप्लाई क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें मालूम है फ्यू वैकेंसीज़ हैं, पर इसका जो सैलरी है वो 21 लाख पर एनम है। सो दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अपना करियर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें, तो सेबी का अगर आपको फेज़ 1 याद होगा और एनपीएस ग्रेड ए फेज़ 1 की बात करें तो 99% ऑफ द एग्ज़ाम आपका बिल्कुल सेम है। तो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर इट। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आने वाला है इस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नोटिफिकेशन अपडेट सुन के मज़ा आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।